अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि दिसंबर में चेंज आएगा। दिसंबर चल रहा है और हम इंतज़ार में हैं कि देखें दिसंबर 31 दिसंबर से पहले क्या चेंज आता है, किस शक्ल में चेंज आता है। एक डाउट तो था, मौलाना ने जो बात की थी उसमें से अखज़ ये किया जा रहा था कि चेंज एक ये भी हो सकता है कि हो सकता है इत्तेहादी छोड़ जाएं, क्योंकि परवेज़ इलाही और चौधरी बिरादरान जो हैं उन्होंने भी तेवर दिखाए थे, उन्होंने भी गिला शिकवा किया था वज़ीर आज़म के साथ, हुकूमत के साथ, मौलाना के आज़ादी मार्च के दिनों में। उसके बाद फिर अख्तर मेंगल को हमने देखा कि वो नाराज़ नज़र आ रहे हैं हुकूमत पर कि मिसिंग पर्सनस जो हैं उनके बाजियाबी के लिए वादा किया गया था, वो भी मिसिंग पर्सनस कहाँ हैं, लापता अफराद। परसों अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली में धुआंधार एक तकरीर की, हुकूमत पर शदीद तनकीद की, क्योंकि अवारान से बलूचिस्तान से ख़वातीन गिरफ़्तार की गई हैं, बलोचों की बुज़ुर्ग ख़वातीन अपने बच्चों के बेटों के ऊपर इल्ज़ामात के जुर्म में। तो इस तरह फिर GDA जो है वो एक इत्तेहादिया सिंध से इमरान खान की, GDA के 25 लोग जो हैं, अरबाब गुलाम रहीम, अयाज लतीफ़ पलीजो, डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा, बहुत सारे जो सिंध के जो लोग हैं, जुल्फ़कार मिर्ज़ा वगैरह, वो आए थे, वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। सिंध के हवाले से उन्होंने मसाइल अपने पेश किए हैं कि हम हुकूमत के इत्तेहादी तो बने हैं लेकिन हमारे मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। कहीं तब्दीली की तरफ हवा तब्दीली की चल तो नहीं पड़ी। रज़ाक खत्री साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे डिस्कस करेंगे। खत्री साहब समझते हैं चीज़ों को और आपके पसंदीदा तजिया निगार हैं, हमारे भी पसंदीदा तजिया निगार हैं। खत्री साहब, ये जो GDA वाले आए थे, इनके सिंध के हवाले से मसाइल तो हैं, सीधी सी बात है, शिकायत है उनको। खुद PTI के हवाले से भी शिकायत हैं इनको, इमरान खान के हवाले से, PTI के हुकूमत के मरकज़ के बहुत हवाले शुक्रिया से। शाकिर साहब। मेरा ख्याल है कि वो ये इन दोनों जो फरीक हैं वो बुनियादी तौर पर उनको इकट्ठा किया गया है, ठीक है ना। GDA जो अभी बना था उससे पहले मेरा ख्याल वो जब इम्तियाज शेख की सरबराही में एक कोई इत्तेहाद बना था, मुझे उसका प्रॉपर अभी नाम नहीं आ रहा, वो सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस। हाँ 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 हाँ, SDA था। SDA सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस। हाँ, वो SDA था। हाँ, वो बना था। उन दिनों भी इन तमाम जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो झुकाव रखते हैं उन सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया था। तो इस बार भी यही हुआ। अब आपको याद होगा कि जब GDA इलेक्शन में ये गए थे सारे लोग, तो उनको सबको मगर ये कि आप देखें ना कि अयाज लतीफ़ अली जो भी वहीं बैठे हैं, पीर पगारा भी वहीं बैठे हैं, पीपल्स पार्टी से जुल्फ़कार मिर्ज़ा की जो शदीद नाराज़गी हुई वो भी वहाँ बैठे थे। तो मुख्तलिफ जो लोग हैं या जो वो वहाँ इकट्ठे हुए पीपल्स पार्टी के खिलाफ। जाहिर बात है कि वो तहरीक इंसाफ ने उनके साथ कोई वाज़े पैचअप तो नहीं किया इंतखाबात में, लेकिन ये लोग जितनी भी नशस्तें वक्त जितना वो हवा मचाया हुआ था उतनी वो नशस्तें नहीं लाए। हालांकि अंदाज़ तो ये लग रहा था कि जिस तरह वो तासुर दिया जा रहा था कि सिंध में GDA हुकूमत बनाने जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब हुआ ये कि गुज़िश्ता 12-13 साल से ये जितने इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो बिल्कुल फारिग बैठे हैं ना। सिंध में कोई जो है वो पावर उनके बिल्कुल है ही नहीं। 18वीं तरमीम के बाद क्योंकि सूबों को ज़्यादा अख्तियारात मिले तो पीपल्स पार्टी वो पावर एंजॉय कर रही है। अब इशू ये हो गया कि पीपल्स पार्टी इनको तहरीक इंसाफ अब उनको किस तरह अकोमोडेट करे। मगर ये कि मेरा ख्याल है कि कितनी देगी, 2-3 नशस्तों पे एक इन्होंने वजारत दी डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा को, और इसी तरह उन्होंने अकोमोडेट करने की कोशिश की। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में हम जब देखते हैं, आपको याद होगा कि फवाद चौधरी जब वज़ीर इत्तलात थे तो मुख्तलिफ बयाना देकर वो इस तरह का तासुर दे रहे थे कि बस अब जो है वो सिंध में गवर्नर आ जाए। हालांकि आईनी तौर पर उसकी ना कोई गुंजाइश है न मुमकिन था। खुद इमरान इस्माइल ने ऐसी बातें की, लेकिन उसके बाद जब प्रेशर बढ़ा, अच्छा उस दौरान जब MQM ने अलग इंतजामी शोबे की यूनिट की बात की सिंध की तकसीम के हवाले से, तो भी PTI के जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा वो भी उनके हम आवाज़ थे। नतीजे में इमरान खान साहब को एक दिन कहना पड़ा कि भाई हम न सिंध की तकसीम चाहते हैं और न ही कोई गवर्नर राज सिंध में लगेगा। इसका मतलब ये तो उन्होंने बात क्लियर कर दी कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रहेगी। अब एक बार फिर जो है वो कल ये सारे लोग आए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो उसके लॉन के अंदर सबको बिठा के इमरान खान साहब ने
सारी बातें भी की, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी इसी तरह का जो पिछले दिनों जो लॉलीपॉप था यही होगा। अब मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की एक आईनी हुकूमत को आप किस तरह खत्म कर सकते हैं? वो तो हो नहीं सकता, आईनी तौर पर तो आप कर नहीं सकते। तो जाहिर बात है कि अपने लोगों को आप जो है वो इंटरटेन करें, लॉलीपॉप दें, जो भी करें, लेकिन मेरे ख्याल इससे ज्यादा नहीं, नहीं अभी होगा। तो पीटीआई की हुकूमतें खत्म होने की बातें हो रही हैं, मरकज की हुकूमत तब्दील होने की, पंजाब हुकूमत में तब्दीली की, बलोचिस्तान में तब्दीली की, सिंध हुकूमत कैसे अब तब्दील देखे ना, होगी? मैं आपको बताऊं, जीडीए के लोगों की वजीर आजम से एक मुलाकात से तो सिंध में तब्दीली जाहिर है नहीं नहीं आनी ना, ना। तब्दीली भी नहीं आएगी, लेकिन जीडे का इशू ये है कि उनको इतना मैंडेट मिला नहीं जितनी उनकी डिमांड है। हाँ हाँ, ठीक है ना, अब उनको चाहिए बहुत ज्यादा, हर कोई क्योंकि बंदे बहुत ज्यादा बंदे हैं। बहुत ज्यादा है ना। तो अब ये कि उनके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें वफा की हुकूमत तो कुछ दे और नहीं पा रही। सारी साइकिल पार्टियां और पैदल पार्टियां। सारी है, यही है जो मैं आपको कह रहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट के जो इत्यादी हैं हमेशा रहे हैं, तो इस बार क्योंकि अब एक बड़ा अरसा गुजर गया तो फारिग बैठे तो कहाँ जाए। अच्छा, अख्तर मेंगल का इशू ये है कि अख्तर मेंगल के साथ, अब देखिए ना, अख्तर मेंगल का इशू ये है कि वो इमरान खान को छोड़े तो अपोजिशन के पास जाए तो वो क्या देगी। आपको याद होगा कि परसों जब इन्होंने धरना दिया स्पीकर रोस्टम के आगे, अख्तर मेंगल या उनके जितने भी इत्यादी थे, उसकी जो है वो अल्लाह आपका भला करे, उसकी यकजहती के तौर पर पीपल्स पार्टी, जेयूआई और जो दीगर जमातें थी, उन्होंने भी आके उनको वहाँ बैठे। नतीजा ये हुआ कि कल जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के चैम्बर में वजीर दाखिला आए थे। वहाँ उन्होंने यकीन दिलाया कि जो 4 खवातीन बलूचिस्तान से जो गिरफ्तार हुई है उनको रिहा किया जाएगा। इशू यह है कि देखिए ना, पाकिस्तान में इतने मसाइल पैदा हो गए हैं कि वो इमरान खान के पास अख्तियार नहीं है, वो चाहें भी तो हल नहीं हो सकता। अब आप अंदाज़ा करें, इमरान खान का आप सिर्फ सेटअप देखें इसकी हुकूमत का, जीडीए के जो लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, खुद भी तो वो हैं, लेकिन अगर फर्ज करें वो कोशिश करें कि पावर पब्लिक के लिए इस्तेमाल करने के लिए, वो उस पोजीशन में नहीं है। एमक्यूएम जो है उनके साथ, वो भी उन्हीं के, सराय की सूबा इताद था जिनको शामिल किया गया, वो भी उन्हीं के लोग हैं। तो ये एक किस्म की जो है वो चूं का मुरब्बा इन्होंने एक जगह इकट्ठा तो किया, लेकिन अब वो जो नताइज क्या थे, वो सच्ची बात यह है कि किसी को भी बात समझ में नहीं आ रही। अच्छा, जहां अपोजिशन दावे करती है कि बस आप 31 दिसंबर क्रास नहीं करेगा इमरान खान, बज़ाहिर ऐसी कोई सूरत हमें नजर भी नहीं आती। अच्छा, बिल्कुल नहीं आती, इसलिए कि इमरान खान अभी तक उसी अपने ट्रैक पर है ना, उनको कोई परेशानी नहीं है। उन्हें ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि अगर आइन में फर्ज करे तफसीली फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का और उसमें इस बात की ज़रूरत महसूस की गई या इसकी ज़रूरत हुई कि आइन में तरमीम के ज़रिए आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में मुस्तकिल तोसी या इस तरह का कोई भी आने वाले दिनों में जो भी बनना है, तो भी वो हुकूमत, मेरा ख्याल है कि इस तरह ज़बानी कलामी रवायती तौर पर राब्ते करेगी, लेकिन पसे पर्दा जो राब्ते हो रहे हैं वही रोल पे। मौलाना क्यों इतने कॉन्फिडेंस हैं कि 31 से पहले कुछ होगा? हासिल बिजनजो से मैंने इंटरव्यू भी किया था, आपने भी देखा होगा। हासिल बिजनजो भी कहते हैं कि हो भी सकता है, इम्कानात हैं इसके कि 31 से पहले कुछ हो, नहीं भी हो सकता। नहीं नहीं, पाकिस्तान में तो किसी वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है। मौलाना कॉन्फिडेंस बहुत है ना, सियासी रहनुमा अगर फर्ज करें मायूसी अपने कारकुनान के लिए फैलाएंगे तो कारकुनान क्यों उनके साथ रहेंगे? जाहिर बात है कि जब आपको होप देनी है, उम्मीद दिलाएंगे ना, सियासत का काम ही उम्मीद दिलाना होता है ना। आप अपने वर्कर को जब तक इंटैक्ट नहीं रखेंगे अपने साथ, आपको याद होगा ये जो अभी फर्ज करें चौधरी बिरादरान का मसला था, बयानबाजी आई, उस वक्त भी लोगों ने डिस्कस किया, हमने खुद डिस्कस किया था कि भाई चौधरियों की जुबान, चौधरियों की लैंग्वेज, लहजा बोला जा क्यों तब्दील हो गया है, ये इस पे सोचने में मजबूर हुए थे। बिल्कुल। वो फिलहाल उन्होंने कहा कि मौलाना के साथ जो मामला तय हुए हैं, जो मौलाना ने अमानत दी है, वो हमारे सीने में अमानत है, वो हमने डिस्क्लोज नहीं करनी। उसके बाद अब ये अख्तर मेंगल उठे हैं, हुकूमत के पर तनकीद कर रहे हैं, फिर जीडीए वाले निकल आए हैं, तो ये आस्ता आस्ता माहौल बनाने की तरफ तो हवा नहीं चल पड़ी। नहीं, माहौल बनेगा। आप देखें ना, इस्टेब्लिशमेंट ने जो एक काम किया वो ये है कि सारे लोग पाकिस्तान में यही तासुर है, इमरान खान साहब के अपने जो है मेरा ख्याल है उसमें इतना दम नहीं था। उन्होंने, आपको याद होगा कि आपने 2 बड़ी जमातों को दीवार से लगा दिया, ठीक है ना, पीपल्स पार्टी को भी लगा दिया, नून लीग को भी लगा दिया। अब आपके पास आखिरी ऑप्शन इमरान खान है।
अब मेरा ख्याल ये है कि जब आईनी तरमीम के जरिए या कानून साजी के जरिए ये वैलिडेट हो जाएंगे और उनकी मुद्दत मुलाजमत जनरल बाजवा की बढ़ जाएगी, सूरत हाल उसके बाद तब्दील होगी। जो भी होना है उसके बाद चीजें होंगी। जब तक ये तरमीम के जरिए या किसी कानून साजी के जरिए जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होती, तब तक इमरान खान को कुछ नहीं होगा। और जाहिर बात है कि मैं आपको एक और बात बताऊं कि खुद तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी जब ये केस चल रहा था तो एक दरार आ गई थी। खुद जनरल बाजवा इस बात उनको यकीन हो चला था कि ये जो मुसलसल समरियां पेश की जा रही हैं, जो रिजेक्ट होती जा रही हैं, ये तो जानबूझकर तो नहीं कर रहे। नतीजा ये वो खुद जाके बैठ गए। तो मगर ये कि ये भैया बनाओ समरी इधर लाओ। इसका मतलब ये कि इनके दरमियान बदगुमानी कहीं ना कहीं पैदा तो हुई। ये किसी जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट या प्रो गवर्नमेंट जो तजिया निकाल रहे हैं, उन्होंने भी अब कहना शुरू कर दिया है कि दरारें पड़ गई है। अभी मेरा ख्याल है कि मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बड़े तजिया निगार का मैं कहीं पढ़ रहा था, सुन रहा था उनको खुद, तो अक्सर तजिया निगार तो अब इस तरफ जा रहे हैं कि दरारें पड़ना शुरू हो गई है। शाकिर साहब मेरी बात सुने ना, ये असल में एजेंडा सेटिंग होती है ना, माहौल इनकी तरफ से बनाया जाता है। ये आप मुझे बताएं कि जो लोग सुबह शाम इमरान खान के ऊपर कलमे पढ़ा करते थे, हमने टेलीविजन स्क्रीन पर देखा कि वो उनके खिलाफ जब वो अपना गैस सेस वाला जो ऑर्डिनेंस आया था उसके ऊपर उन्होंने प्रोग्राम करने शुरू कर दिए, क्योंकि 262 अरब रुपए का मामला उसमें इन्वॉल्व था, वो वापस लेना पड़ा। तो इसका मतलब ये कि ये डे टू डे जो है वो चीज़ें डिस्कस होती हैं और एजेंडा दिए जाते हैं कि आज इसको करना है, इसको नहीं करना। तो इमरान खान साहब के ऊपर ये मुसलसल एक तलवार टंगी हुई है उनके सर के ऊपर। तो इमरान खान इतने इजी ना रहें, इमरान खान के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। और इस बार तो आप अंदाज़ा करें कि ऐसी सियासी माहौल बनाएं कि आप कुछ भी जो है वो असेस नहीं कर सकते कि जरदारी साहब क्या करेंगे, नवाज शरीफ क्या करेंगे, उसके बाद मरीम नवाज, बिलावल कहाँ जाएंगे। अब देखें, हम छोटी सी बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि हम थोड़ी देर ये करते हैं, मफरूज़े पे बात करते हैं कि बकौल मौलाना की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो मुझे बताएं पीपल्स पार्टी की तैयारी है? नहीं, नून लीग लेकिन है। बिलावल से मैंने पूछा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो तो कह रहे हैं हम तैयार हैं। नहीं, ये मैं जिस तरह मैंने आपको लेकिन कहा था कि वो उस है तरह ही नहीं, पब्लिक में कुछ गए तो भी- नहीं है कुछ भी मौलाना नहीं की है ना। तरह, जिस तरह मौलाना देखिए ना, मौलाना ने तो वो दुखती रख पे हाथ रखा, मेरी भी रखा आपकी, कि भाई वो हम तो हमारी इनकम कम हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, लोग निकल आए। हालांकि वो मौलवी भी थे और शिद्दत पसंद तकारी भी थी, उसके बावजूद लोग मौलाना को खराब नहीं कहते थे, क्योंकि वो उनके सताए हुए थे हुकूमत के। तो इशू ये है कि आपकी सियासी जमातें इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, और अगर इस फर्ज करें 2020 में इंतखाबात हो भी जाते हैं ना, तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी, नून लीग क्या करेगी, पीपल्स पार्टी क्या करेगी? पंजाब में है ही पंजाब का इशू ना, जब तक वहां पावर। चले इस पे पंजाब पे अगले प्रोग्राम में डिटेल बात करेंगे हुकूमती तब्दीली के हवाले से। कि मरकज में नून काफ जो अभी हुकूमत के इत्तेहादिया पीटीआई के, ये नून के साथ पीपल्स पार्टी ये मिल के मरकज में ये भी एक ऑप्शन डिस्कस हुआ है, मार्केट में हो रहा है। पंजाब कौमी हुकूमत का पंजाब में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में तब्दीली का, इस पे डिटेल में मैं आपको बताऊं, इसमें होगा नहीं, इसलिए कि ये आप 5 साल पीपल्स पार्टी वाले उठाएं, 5 साल नून लीग के, डे 1 से लेकर आखिर तक रोजाना यही होता था कि हुकूमत आज गई कल गई। अभी भी गुज़िश्ता 14-15 पीपल्स पार्टी की तो कई दफा गई थी। एक दफा गिलानी जाके चौधरी शुजात के पास लाहौर जाके बैठ गए थे कि बाबा जी बचा लो, आपको याद नहीं है? वो तो नून लेकिन अभी जो बचाने वाले सारे एक साथ बैठे हैं, जाहिर बात है कि जब एक साथ लेकिन अगर दरारें उधर पड़ गई पिंडी वालों के साथ तो फिर तो मसाइल। लेकिन मेरे ख्याल पिंडी वाले थोड़ी थोड़ी चीजों पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो अब उनके लिए इशू ये है कि आलमी सतह पर जो सूरत हाल आपके लिए बनी है ना, तो अगर आप फौरी तौर हुकूमतें खत्म करेंगे तो फिर आपका मुल्क नहीं चलने वाला। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।